दोस्तों, किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसकी स्पेशल फोर्स का हाथ होता है और यही स्पेशल फोर्स की दम पर उसकी ताकत का पता चलता है। कई सारे देशों की तरह भारत में भी देश की सुरक्षा की जिम्मा पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की हाथों में है। चाहे वो कश्मीर में हो या फिर चाइना की बॉर्डर में, कमांडोज हर समय तैयार रहते हैं। आज हम आपको भारत की सबसे खतरनाक कमांडोज के बारे में बताएंगे, जिसका नाम सुनते ही आतंकवादी की पैंट गीले हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत ऐसे हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरा चैनल मिडनाइट फैक्ट्स को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, मार्कोस मेरीन कमांडो। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है और ये सबसे ट्रेंड और आधुनिक कमांडो में से एक है। मार्कोस को साल 1997 में स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर स्थापित किया गया था, लेकिन एक मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं है। इसमें सिलेक्ट होने के लिए कई सारे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इसका मकसद काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, होस्टेज रेस्क्यू और पर्सनल रिकवरी जैसे ऑपरेशन को पूरा करना है। ये कमांडो जल, स्थल और हवा तीनों में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। मार्कोस ने आज तक कारगिल वॉर, ऑपरेशन लीड जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। नंबर 2, इलाइट पैरा कमांडोज। मार्कोस के बाद नंबर आता है पैरा कमांडोज का, जो भारतीय सेना की सबसे प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स है। इस कमांडो का शुरुआत 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के दौरान हुआ था। स्पेशल फोर्स की हिस्सा बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ उन्हीं जवानों का इसका हिस्सा बनने का मौका मिलते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप में पूरी तरह से फिट हो। स्पेशल फोर्स ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया है। साल 1971 से लेकर 1999 तक कई सारे जंग में ये फोर्सेस अहम भूमिका निभाई है। नंबर 3, गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने साल 2004 में एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ फोर्स का स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में सबसे माहिर है। अभी हाल फिलहाल में इसकी सिर्फ 2000 कमांडो है। बहुत ही खतरनाक और मॉडर्न हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने और स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास स्तर पर तैयार किए गए हैं। लेकिन इसका हिस्सा बनने के लिए करीब 2.5 साल का कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इसकी ट्रेनिंग इतना मुश्किल होते हैं कि आधे से ज्यादा लोग कुछ ही महीनों में छोड़कर चले जाते हैं। नंबर 4, घातक फोर्स। इसका नाम से ही पता चलता है कि ये कितना खतरनाक हो सकते हैं। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। इसमें एक 20 लोगों का ग्रुप होते हैं जिसका काम दुश्मन को चौंकाना और फिर हमला करना होता है। ये थल सेना की आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले से पता चल जाए। दुश्मन के साथ आमने सामने लड़ाई में भी ये हिस्सा लेते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोर्स की जवान इतना खतरनाक होता है कि एक जवान 10 लोगों के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन इसके ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और खतरनाक होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ में 30 किलो वजन लेकर मीलों तक दौड़ाया जाता है। नंबर 5, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्स में से एक है। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की एक स्पेशल फोर्स है। दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए इसे स्पेशल ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ये दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इसके लिए खास इन्हें गरिल्ला ट्रेनिंग दिए जाते हैं। एक घात लाकर हमला करने में माहिर होते हैं। इसे नक्सलियों से भी लड़ने के लिए भेजा जाता है। इस फोर्स ने आज तक कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन इन लोगों का काम पब्लिक नहीं किया जाता। ये हमेशा सीक्रेट रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली की संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। नंबर 6, केरल कमांडो पुलिस। केरल हमारे देश की सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है, लेकिन यहाँ के कई सारे गांव नक्सलियों से भरे पड़े हैं। इन सारे गांव की सुरक्षा के लिए और यहाँ के आतंकवाद को खत्म करने के लिए इन कमांडोज को बनाई गई है। इस कमांडोज को भारी चुनौतियों के साथ लड़ना पड़ता है और कभी कभी तो जंगल में इन्हें खाना और पानी तक भी नसीब नहीं होता। यहाँ के लगभग हर एक जंगल में नक्सलियों का राज है और इन नक्सलियों को शहर में रहने वाले बड़े बड़े लोगों का मदद मिलते हैं, जिस वजह से इनके पास आज कई सारे खतरनाक हथियार भी मौजूद हैं और इसी की वजह से जंगल में इन्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होता है। इन सब मुसीबतों से बचने के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिए जाते हैं। नंबर 7, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप। एसपीजी की शुरुआत 1985 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद किया गया था।
इस कमांडो फोर्स को प्राइवेट प्रोटेक्शन के लिए तैयार किया गया है। देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कई सारे वीआईपीज को एसपीजी की प्रोटेक्शन मिलते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ काले रंग के सूट में जो लोग रहते हैं वही एसपीजी का कमांडोज है। देखने में तो ये काफी सिंपल है, लेकिन ये कमांडोज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये किसी भी हालत में लड़ाई करने की काबिलियत रखते हैं। ये कमांडो तरह तरह की गान चलाने में माहिर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बगल में सिर्फ कुछ ही एसपीजी कमांडो आपको देखने में मिलेगा, जबकि 700 से ज्यादा कमांडो इनकी सुरक्षा करते हैं जो नॉर्मल कपड़ों में रहते हैं। नंबर 8, ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी यानी कि ब्लैक कैट कमांडो देश की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो में से एक है। ये कमांडोस अपने काम को करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। साल 1984 में स्पेशल ऑपरेशन और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। 26/11 की मुंबई हमले में ब्लैक कैट कमांडोज ने कामयाबी हासिल की, नहीं तो और भी ज्यादा लोगों की जान जा सकता था। इसके अलावा ए फोर्स ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। नंबर 9, आईटीबीपी यानी कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। देश की सबसे ज्यादा दुर्गम स्थान पर देश की रक्षा करने के लिए आईटीबीपी तैनात रहते हैं। आईटीबीपी कमांडोज भारत चाइना सीमा पर करीब -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में देश की रक्षा करते हैं। भारत और चाइना की बॉर्डर करीब 4000 किलोमीटर लंबे हैं और पूरा इलाका इन्हीं कमांडोज की भरोसे में है। यह काम करना बहुत ही मुश्किल है। ठंड से खुद को बचाने के लिए इन लोगों को खास ट्रेनिंग दिए जाते हैं। नंबर 10, पंजाब कमांडो। पंजाब के स्पेशल कमांडोज की जितना भी तारीफ की जाए उतना कम है। भारत में सबसे ज्यादा 10,000 आतंकियों को मारने के खिताब इन्हीं के नाम पर है। ये कमांडोज जम्मू कश्मीर बॉर्डर और पंजाब की बॉर्डर में आतंकवादियों से लड़ते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पठानकोट हमले में भी इन्हीं कमांडोज ने अहम भूमिका निभाया था। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से कौन सा कमांडो सबसे ज्यादा खतरनाक है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।